पैसा मेहनत से नहीं आता है। यह वाक्य सुनने में चौंकाता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। लेकिन जीवन को गहराई से देखने वाले कहते हैं मेहनत करने वाले बहुत हैं, अमीर बहुत कम। इसका अर्थ मेहनत को नकारना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि केवल मेहनत ही निर्णायक कारण नहीं होती। मेहनत तो मजदूर भी करता है, किसान भी करता है, रिक्शा चलाने वाला भी करता है। पसीना सबका बहता है, पर फल समान क्यों नहीं होता? क्योंकि पैसा हाथों की ताकत से नहीं, दृष्टि की स्पष्टता से आता है। जहां मेहनत अंधी होती है वहां परिणाम सीमित होता है, और जहां समझ जागृत होती है वहां छोटी सी क्रिया भी बड़ा फल देती है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब मन बोझ से मुक्त होता है। तनाव में किया गया परिश्रम ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि आनंद में किया गया कार्य ऊर्जा को बढ़ाता है। जो व्यक्ति डर, तुलना और असुरक्षा में काम करता है वह दिन रात मेहनत करेगा फिर भी खाली रहेगा, और जो व्यक्ति सजगता से, प्रेम से, पूरे होश के साथ काम करता है उसका काम ही उसकी पूंजी बन जाता है। पैसा भागदौड़ से नहीं आता, समझ से आता है। जब मन स्पष्ट होता है तब अवसर अपने आप दिखाई देने लगते हैं। जो व्यक्ति भीड़ की नकल करता है वह भीड़ का ही हिस्सा रह जाता है, और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही भीड़ से अलग रास्ता बनाता है। धन उन्हीं रास्तों पर चलता है जहां भीड़ नहीं होती। मेहनत अक्सर अहंकार से जुड़ी होती है। मैं कर रहा हूं, मैं थक रहा हूं, मैं खप रहा हूं। लेकिन जीवन का नियम है, जहां अहंकार है वहां संघर्ष है, और जहां सहजता है वहां समृद्धि। जब काम बोझ नहीं रहता, जब वह खेल बन जाता है, तभी उसमें चमत्कार घटता है। पैसा बाहर नहीं है, वह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। भीतर अभाव होगा तो बाहर भी अभाव दिखेगा। भीतर शांति होगी तो बाहर व्यवस्था अपने आप बनने लगेगी। इसलिए असली क्रांति काम की मात्रा में नहीं, चेतना की गुणवत्ता में होती है। जो व्यक्ति केवल भविष्य के डर में जीता है वह वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान में पूरी तरह उतर जाता है भविष्य अपने आप संवर जाता है। धन भविष्य की चिंता से नहीं, वर्तमान की पूर्णता से जन्म लेता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवाल यह है कि किस मन स्थिति में कर रहे हैं। तनाव में की गई मेहनत जीवन को गरीब बनाती है, और जागरूकता में किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन को समृद्ध कर देता है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय जन्म लेते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तब दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तब परिणाम भी बदलते हैं। पैसा उसी परिवर्तन की परछाई है, न कि उसका लक्ष्य। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है होश। बिना होश के मेहनत केवल थकान है। होश के साथ किया गया काम सृजन बन जाता है, और जहां सृजन होता है वहां समृद्धि अपने आप खिंची चली आती है। इसीलिए जीवन को युद्ध मत बनाइए, उसे उत्सव बनने दीजिए। जब काम बोझ नहीं आनंद बन जाएगा, तभी पैसा संघर्ष से नहीं प्रवाह से आएगा। पैसा मेहनत से नहीं आता है। यह वाक्य जितना विरोधाभासी लगता है उतना ही गहरा सत्य अपने भीतर छुपाए हुए है। क्योंकि अगर पैसा केवल मेहनत से आता तो संसार का हर श्रमिक समृद्ध होता। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाला किसान, ईंटें ढोने वाला मजदूर, धूप बारिश में खड़ा रहने वाला रेहड़ी वाला, सबके पास धन का अंबार होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहती है। इससे स्पष्ट होता है कि मेहनत आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं। मेहनत शरीर करता है, लेकिन धन का जन्म मन की समझ से होता है। जब तक मन सोया हुआ है तब तक मेहनत केवल दोहराव है। वही काम, वही तरीका, वही सोच, और फिर आश्चर्य की परिणाम क्यों नहीं बदलते। जीवन कभी हाथों की ताकत से नहीं बदलता, वह बदलता है दृष्टि के बदलने से। अधिकतर लोग जीवन को एक संघर्ष मान लेते हैं। सुबह उठते ही बोझ, रात को सोते समय थकान। इस थकान में किया गया काम सिर्फ शरीर को घिसता है, आत्मा को नहीं जगाता। और जहां आत्मा सोई रहती है वहां सृजन नहीं होता, केवल जीविका चलती है। पैसा सृजन से आता है, घिसटने से नहीं।
जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि काम कोई सज्जा नहीं है बल्कि स्वयं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, उसी दिन उसकी दिशा बदल जाती है। तब काम में डर नहीं रहता, मजबूरी नहीं रहती, तब काम आनंद बन जाता है। और याद रखिए, आनंद में किया गया कार्य कभी छोटा नहीं होता। पैसा भाग्य से नहीं आता, लेकिन यह भी सच है कि वह केवल मेहनत से भी नहीं आता। वह आता है सही समय पर सही निर्णय से, और सही निर्णय वही ले सकता है जिसका मन शांत हो। अशांत मन हमेशा जल्दबाजी करता है, गलत जोखिम लेता है और फिर उसी गलती को सुधारने में जीवन बिता देता है। अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ते हुए वे देख ही नहीं पाते कि रास्ता कहाँ जा रहा है। वे बस भीड़ के पीछे भागते हैं। जो सब कर रहे हैं वही करना सुरक्षित लगता है, लेकिन भीड़ कभी समृद्ध नहीं होती। भीड़ हमेशा औसत रहती है। जो भीड़ से अलग सोचने का साहस करता है वही अलग परिणाम पाता है। ध्यान दीजिए, धन उन्हीं लोगों के पास जाता है जो समस्या देखते हैं, शिकायत नहीं। जो हर स्थिति में अवसर खोज लेते हैं, जो रोशनी के आने का इंतजार नहीं करते बल्कि दीपक जला देते हैं। यह सब मेहनत से नहीं, जागरूकता से होता है। मेहनत तो पशु भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पशु के पास चुनाव नहीं होता, मनुष्य के पास होता है। लेकिन अधिकतर मनुष्य अपने इस चुनाव को उपयोग में ही नहीं लाते। वे वही करते रहते हैं जो उन्हें सिखा दिया गया, बिना सवाल, बिना खोज, और फिर जीवन भर शिकायत करते हैं। जब तक सवाल नहीं उठते तब तक उत्तर नहीं मिलते, और जब तक उत्तर नहीं मिलते तब तक दिशा नहीं बदलती। पैसा दिशा बदलने से आता है, गति बढ़ाने से नहीं। तेजी से गलत दिशा में चलना सही जगह कभी नहीं पहुंचा सकता। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। दरअसल वे मेहनत गलत जगह कर रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिन रात पत्थर को पीटता रहे और उम्मीद करे कि उससे अनाज निकलेगा। मेहनत सच्ची है पर समझ गलत है। जीवन में धन की कमी दरअसल समझ की कमी का संकेत होती है। यह संकेत सज्जा नहीं है, यह निमंत्रण है कुछ नया देखने का, कुछ नया समझने का। लेकिन व्यक्ति इस संकेत को अपमान समझ लेता है और ज़्यादा जोर लगाने लगता है। वहीं वह चूक जाता है। जब मन खाली होता है तब नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन भरा होता है डर से, तुलना से, ईर्ष्या से, तब कोई नया विचार नहीं आता, और बिना नए विचार के नया धन नहीं आता। पुरानी सोच के साथ केवल पुराना परिणाम ही मिलता है। पैसा उस व्यक्ति के पास ठहरता है जो उसे सम्मान देता है, जो उसे डर या लालच से नहीं देखता, जो पैसा को साधन मानता है, साध्य नहीं। जिसने पैसा को ही भगवान बना लिया उसके जीवन में पैसा कभी टिकता नहीं। वह आता है और चला जाता है, क्योंकि डर के साथ कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। ध्यान रखिए, धन ऊर्जा है और ऊर्जा उसी के पास जाती है जो सहज है। तनावग्रस्त व्यक्ति ऊर्जा को रोक नहीं पाता। वह जितना कमाता है उतना ही खो देता है, कभी बीमारी में, कभी रिश्तों में, कभी गलत निर्णयों में। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है तब उसे पता चलता है कि वह वास्तव में करना क्या चाहता है, और जब वह वही करने लगता है जो उसके स्वभाव के अनुरूप है तब काम बोझ नहीं रहता। उसी क्षण मेहनत श्रम नहीं, साधना बन जाती है, और साधना से जो फल मिलता है वह केवल धन नहीं, स्थिरता भी देता है। पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जो हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। भविष्य की चिंता वर्तमान को नष्ट कर देती है, और जो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं वह कभी उत्कृष्ट नहीं हो सकता। उत्कृष्टता से ही समृद्धि जन्म लेती है। ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह डूबा होता है उसे समय का पता नहीं चलता। वही व्यक्ति एक दिन सफल कहलाता है, और जो हर पल घड़ी देखता है, हिसाब लगाता है, तुलना करता है, वह बस थकता है। पैसा एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। जिसने पैसा लक्ष्य बना लिया वह साधनों में उलझ जाता है। जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए पैसा अपने आप एक साधन बन जाता है। इसीलिए जीवन को केवल कमाने की मशीन मत बनाइए, उसे जीने दीजिए, महसूस करने दीजिए, समझने दीजिए। जब जीवन खिलता है तब धन भी खिलता है। जब भीतर अंधेरा होता है तब बाहर कितनी भी रोशनी क्यों न हो दिखाई कुछ नहीं देता।
याद रखिए, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले होश ज़रूरी है। बिना होश के मेहनत केवल दोहराव है। होश के साथ किया गया छोटा सा कदम भी बड़ी छलांग बन जाता है। जब आप अपने भीतर शांति ले आते हैं, तब बाहरी अव्यवस्था भी क्रम में आने लगती है। और यही वह क्षण है जहां से पैसा संघर्ष से नहीं, समझ और प्रवाह से जीवन में प्रवेश करता है। पैसा मेहनत से नहीं आता है। इस वाक्य को समझने के लिए दर्शन की नहीं, जीवन की जरूरत है। जीवन रोज छोटे छोटे उदाहरण देता है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि सत्य सामने खड़ा होकर भी अदृश्य रह जाता है। आइए इसी सत्य को साधारण उदाहरणों के साथ धीरे धीरे समझते हैं। एक व्यक्ति दिन भर खेत में काम करता है, धूप में झुलसता है, हाथ छिल जाते हैं, शरीर थक जाता है। वह मेहनत करता है, लेकिन उसकी आमदनी सीमित रहती है। वहीं दूसरा व्यक्ति मौसम, मिट्टी और फसल की समझ विकसित करता है। वह जानता है कब क्या बोना है, कब पानी कम देना है, कब रोकना है। वह पहले व्यक्ति से कम मेहनत करता है, लेकिन अधिक फल पाता है। यहाँ फर्क मेहनत का नहीं, समझ का है। एक और छोटा उदाहरण देखिए। दो लोग दुकान खोलते हैं। पहला व्यक्ति सुबह से रात तक दुकान में बैठा रहता है। ग्राहक आए या न आए, वह वहीं बैठा रहता है। दूसरा व्यक्ति दुकान कम समय खोलता है, लेकिन उसने यह समझ लिया कि ग्राहक कब आते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे आकर्षित होते हैं। वह सही समय पर सही चीज बेचता है। पहला थक जाता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है। मेहनत दोनों करते हैं, पर परिणाम अलग होता है। एक मजदूर ईंटें ढोता है, सालों तक वही काम करता है। उसकी मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन आय नहीं बढ़ती। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी जगह काम करते करते निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझ लेता है। धीरे धीरे वह काम की योजना बनाना सीखता है। एक दिन वही व्यक्ति ठेकेदार बन जाता है। क्या उसने मेहनत नहीं की, लेकिन उसकी मेहनत सीखने के साथ जुड़ी थी। एक छोटा सा उदाहरण और। एक विद्यार्थी दिन रात रटता रहता है, किताबें याद करता है, लेकिन समझ नहीं बनाता। दूसरा विद्यार्थी कम पढ़ता है, लेकिन प्रश्न पूछता है, चीज़ों को जोड़ता है। परीक्षा में दूसरा आगे निकल जाता है। यहाँ भी मेहनत नहीं, दृष्टि निर्णायक है। पैसा वहाँ जाता है जहाँ समस्या का समाधान होता है। एक व्यक्ति सड़कों पर गड्ढे देखकर गुस्सा करता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, इन गड्ढों को भरने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। पहला शिकायत करता रहता है, दूसरा समाधान बन जाता है। पैसा समाधान के पास जाता है, शिकायत के पास नहीं। एक महिला रोज घर में खाना बनाती है, सालों तक वही स्वाद, वही तरीका। उसकी मेहनत निरंतर है। दूसरी महिला उसी काम में नया स्वाद, नया अंदाज जोड़ती है। लोग उसके खाने की चर्चा करने लगते हैं। धीरे धीरे वह छोटा सा काम बड़ा रूप ले लेता है। मेहनत दोनों ने की, लेकिन एक ने उसमें रचनात्मकता जोड़ी। एक व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल खोलता है, घंटों दूसरों की सफलता देखता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है, फिर काम पर जाता है, लेकिन उसका मन भरा रहता है। दूसरा व्यक्ति सुबह कुछ समय शांत बैठता है, अपने दिन की योजना बनाता है। वह कम काम करता है, लेकिन स्पष्ट मन से करता है। पहला ज्यादा मेहनत करता है, दूसरा ज्यादा परिणाम पाता है। एक और साधारण उदाहरण। दो लोग एक ही नौकरी में हैं। पहला हमेशा शिकायत करता है, तनख्वाह कम है, बॉस ठीक नहीं है, सिस्टम खराब है। दूसरा व्यक्ति उसी नौकरी में सीखता है, प्रबंधन, संवाद, समय की कीमत। कुछ साल बाद वही नौकरी उसे आगे का रास्ता दिखा देती है। पैसा नौकरी से नहीं, सीख से आता है। एक व्यक्ति दिन रात पैसा कमाने के बारे में सोचता है, हर समय डर में रहता है, कल क्या होगा, खर्च कैसे चलेगा। उसका मन कभी शांत नहीं होता। दूसरा व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान देता है, वह अपने काम में पूरी तरह उपस्थित रहता है। धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता बढ़ती है। पैसा गुणवत्ता के पीछे पीछे आता है। एक दुकानदार ग्राहकों को देखकर चिढ़ता है, हर ग्राहक उसे बोझ लगता है। दूसरा दुकानदार ग्राहक को समझता है, उसकी ज़रूरत सुनता है। पहला ज़्यादा घंटे दुकान खोलता है, दूसरा कम घंटे में भी आगे बढ़ता है। फर्क फिर वही, भावना और समझ का। एक किसान केवल बारिश पर निर्भर रहता है, दूसरा किसान पानी बचाने के तरीके सीखता है। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरा सुरक्षित रहता है। पैसा सुरक्षित सोच से आता है, जुए से नहीं।
एक व्यक्ति हर अवसर पर कहता है समय खराब है। दूसरा व्यक्ति कहता है इस समय में क्या किया जा सकता है। पहला परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, दूसरा परिस्थितियों का उपयोग करना सीखता है। पैसा उपयोग करने वालों के पास जाता है। एक लेखक रोज लिखता है लेकिन केवल लिखने के लिए। दूसरा लेखक लिखने से पहले सोचता है लोगों की पीड़ा क्या है, प्रश्न क्या है। पहला थक जाता है, दूसरा जुड़ जाता है। जहां जुड़ाव है वहीं मूल्य है। एक छोटा सा उदाहरण और, एक व्यक्ति पैसे को पकड़ कर रखता है, डरता है कि कहीं खर्च ना हो जाए। दूसरा व्यक्ति पैसे को सही जगह लगाता है, सीख में, समझ में, विकास में। पहला बचाता है, दूसरा बढ़ाता है। पैसा डर से नहीं, विश्वास से बढ़ता है। एक व्यक्ति हर असफलता को अपमान मानता है, दूसरा व्यक्ति हर असफलता को सीख मानता है। पहला टूटता है, दूसरा मजबूत होता है। पैसा मजबूत दृष्टि के साथ चलता है। इन सभी छोटे छोटे उदाहरणों का सार एक ही है। मेहनत शरीर करता है लेकिन दिशा मन देता है। बिना दिशा के मेहनत केवल थकान है। दिशा के साथ किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है। जब तक मन में स्पष्टता नहीं आती तब तक मेहनत अंधी रहती है, और अंधी मेहनत कभी स्थायी समृद्धि नहीं देती। इसलिए जीवन में सवाल बदलिए। मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ से ज़्यादा ज़रूरी है मैं कितना जागृत होकर कर रहा हूँ। जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। पैसा तब लक्ष्य नहीं रहता, वह परिणाम बन जाता है, और परिणाम को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वह अपने आप आपके पास ठहर जाता है। यही कारण है कि कहा गया पैसा मेहनत से नहीं आता है, वह समझ, सजगता और सही दृष्टि से आता है। पैसा मेहनत से नहीं आता है, यह बात जितनी गहरी है उतनी ही धीरे धीरे समझ में आती है, क्योंकि जीवन हमें शुरू से यही सिखाता है कि ज़्यादा मेहनत करो सब मिल जाएगा। लेकिन जीवन स्वयं इस शिक्षा को रोज़ झुठलाता है। फिर भी हम देखने से बचते हैं क्योंकि देखने के लिए साहस चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण और देखिए। दो लोग एक ही सड़क पर ठेला लगाते हैं। पहला व्यक्ति सुबह से रात तक आवाज़ लगाता है, गला सूख जाता है, शरीर थक जाता है। दूसरा व्यक्ति चुपचाप ठेला लगाता है, लेकिन उसने यह समझ लिया है कि लोग किस समय आते हैं, किस स्वाद की मांग है और किस दिन क्या बिकेगा। पहला ज़्यादा मेहनत करता है, दूसरा ज़्यादा कमाता है। फर्क मेहनत का नहीं, समय और समझ का है। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति दिन रात गाड़ी चलाता है, घंटों सड़क पर रहता है। दूसरा व्यक्ति वही काम करता है लेकिन रास्तों की जानकारी, ग्राहकों की आदतें और समय का मूल्य समझ लेता है। पहला थकता जाता है, दूसरा वही समय में आगे बढ़ता जाता है। पैसा घंटों से नहीं, बुद्धिमानी से जुड़ा है। अब एक बहुत साधारण बात, एक व्यक्ति हर दिन देर रात तक जागता है, खुद को साबित करने में लगा रहता है, नींद पूरी नहीं, मन अशांत। दूसरा व्यक्ति समय पर सोता है, सुबह शांत मन से उठता है, दिन की योजना बनाता है। पहला अधिक समय काम करता है, दूसरा कम समय में बेहतर निर्णय लेता है। पैसा निर्णयों से आता है, समय घिसने से नहीं। एक व्यक्ति हर जगह सिर्फ अपनी मजबूरी बताता है, घर की हालत, जिम्मेदारियां, सिस्टम की खराबी। दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में यह देखता है कि मैं यहाँ क्या सीख सकता हूँ। पहला जीवन भर कारण गिनाता है, दूसरा धीरे धीरे रास्ता बना लेता है। पैसा कारणों से नहीं, सीख से आता है। एक व्यक्ति हर दिन वही गलती दोहराता है लेकिन उसे मेहनत कहता है। दूसरा व्यक्ति गलती को पहचानता है और उसे सुधारता है। पहला खुद को थका देता है, दूसरा खुद को निखार लेता है। मेहनत तब व्यर्थ हो जाती है जब उसमें सुधार नहीं जुड़ता। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता है, भीतर ही भीतर टूटता है। दूसरा व्यक्ति वही सफलता देखकर सीखता है, इसने क्या अलग किया। पहला ईर्ष्या में ऊर्जा खो देता है, दूसरा प्रेरणा में ऊर्जा पा लेता है। पैसा ऊर्जा के प्रवाह के साथ चलता है। एक किसान को ही देख लीजिए, एक किसान हर साल वही बीज बोता है, वही तरीका अपनाता है और हर साल वही शिकायत करता है। दूसरा किसान मौसम देखता है, बाजार देखता है, ज़रूरत समझता है, मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन दूसरा सुरक्षित रहता है। पैसा परंपरा से नहीं, परिवर्तन को स्वीकारने से आता है। एक व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, मेरे पास समय नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरे पास प्राथमिकताएं हैं।
पहला उलझा रहता है, दूसरा स्पष्ट। पैसा स्पष्टता के पास जाता है। एक व्यक्ति हर दिन वही काम करता है लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। दूसरा व्यक्ति उसी काम को पूरी उपस्थिति के साथ करता है। पहला मौजूद रहता है, दूसरा जुड़ा रहता है, और जहां जुड़ाव होता है वहीं मूल्य पैदा होता है। एक छोटा उदाहरण और, एक व्यक्ति पैसे को पकड़ कर रखता है डर के साथ, दूसरा व्यक्ति पैसे को बहने देता है सीख, साधन और विकास में। पहला पैसा बचाता है, दूसरा क्षमता बढ़ाता है। पैसा क्षमता के पीछे चलता है। एक व्यक्ति हर असफलता पर खुद को कोसता है, दूसरा व्यक्ति हर असफलता पर खुद से पूछता है, यह मुझे क्या सिखा रही है। पहला टूटता है, दूसरा मजबूत होता है। पैसा मजबूत मन के साथ ठहरता है। अब जरा गहराई से समझिए, मेहनत तब खतरनाक हो जाती है जब वह नींद में की जाए, बिना सवाल, बिना सजगता, बिना रुके। ऐसी मेहनत इंसान को मशीन बना देती है। मशीन थकती नहीं, लेकिन मशीन बढ़ती भी नहीं। इंसान का विकास तब होता है जब वह बीच बीच में रुक कर देखता है, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। जो व्यक्ति रुकता नहीं वह बदलता नहीं, और जो बदलता नहीं वह आगे नहीं बढ़ता। पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जो हर समय बेचैन रहते हैं। बेचैनी निर्णयों को बिगाड़ देती है, और बिगड़े हुए निर्णय मेहनत को भी झर बना देते हैं। एक व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की सोच में गलत रास्ता चुन लेता है, दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे समझ बढ़ाता है। पहला गिरता है, दूसरा टिकता है। पैसा टिकने वालों के पास जाता है। एक और साधारण उदाहरण, एक व्यक्ति हर बात में मैं जोड़ता है, मेरी मेहनत, मेरी परेशानी, मेरा नुकसान। दूसरा व्यक्ति काम को देखता है, प्रक्रिया को देखता है। पहला अहंकार में फंसता है, दूसरा सीख में आगे बढ़ता है। पैसा अहंकार से दूर रहता है। एक व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता है, दूसरा व्यक्ति वर्तमान की गुणवत्ता पर ध्यान देता है। पहला वर्तमान खो देता है, दूसरा भविष्य बना लेता है। पैसा वर्तमान में जागे हुए लोगों के साथ चलता है। इन सभी उदाहरणों का एक ही सार है, मेहनत आवश्यक है लेकिन वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य है होश, समझ और सजगता। जिस दिन मेहनत बोझ नहीं रहती, खेल बन जाती है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलती है। जिस दिन काम डर से नहीं प्रेम से होने लगता है, उसी दिन समृद्धि रास्ता ढूंढ लेती है। पैसा बाहर नहीं, भीतर की अवस्था का परिणाम है। भीतर अव्यवस्था होगी तो बाहर संघर्ष होगा, भीतर स्पष्टता होगी तो बाहर अवसर दिखने लगेंगे। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा निवेश घंटों का नहीं, होश का है। जब होश बढ़ता है, मेहनत अपने आप सही दिशा पकड़ लेती है, और तब पैसा संघर्ष से नहीं, प्रवाह से जीवन में आता है। यही कारण है कि बार बार कहा गया, पैसा मेहनत से नहीं आता है, वह जागृत जीवन से आता है। पैसा मेहनत से नहीं आता है। इस वाक्य को जब तक भीतर से नहीं समझा जाता, तब तक जीवन एक ही चक्र में घूमता रहता है। आदमी थकता जाता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, क्योंकि समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या होश की अनुपस्थिति होती है। एक और साधारण उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति रोज अखबार बांटता है, सालों तक वही काम करता है, समय बीतता है, उम्र बढ़ती है, आमदनी वहीं रहती है। दूसरा व्यक्ति वही अखबार बांटते बांटते यह समझने लगता है कि कौन से इलाके में किस तरह की जानकारी चाहिए, किससे क्या पढ़ना पसंद है। धीरे धीरे वह वितरण से आगे सोचने लगता है। पहला मेहनत करता है, दूसरा समझ विकसित करता है। पैसा समझ के साथ आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति हर दिन सोचता है मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, दूसरा व्यक्ति सोचता है लोगों की जरूरत क्या है। पहला अपने बारे में सोचता है, दूसरा दूसरों के बारे में। पैसा स्वयं केंद्रित सोच से नहीं, सेवा भाव से आता है। एक छोटा सा उदाहरण और, एक व्यक्ति काम करते समय सिर्फ वेतन देखता है, दूसरा व्यक्ति काम करते समय कौशल देखता है। पहला महीने का इंतजार करता है, दूसरा भविष्य तैयार करता है। पैसा भविष्य तैयार करने वालों के साथ चलता है। एक व्यक्ति हर समय जल्दबाजी में रहता है, फैसले भी जल्दबाजी में, रिश्ते भी जल्दबाजी में, काम भी जल्दबाजी में। दूसरा व्यक्ति शांत
शांत रहता है वह पहले समझता है फिर कदम बढ़ाता है। पहला तेज दौड़ता है, दूसरा सही दिशा में चलता है। पैसा दिशा पहचानने वालों के पास जाता है। एक व्यक्ति हर असफलता पर कहता है किस्मत खराब है, दूसरा व्यक्ति कहता है यह मुझे रुक कर देखने का मौका दे रही है। पहला खुद को छोटा मान लेता है, दूसरा खुद को तैयार करता है। पैसा तैयारी के साथ आता है। एक बहुत साधारण दृश्य, दो लोग एक ही काम में हैं। पहला हर दिन गिनता है आज कितना काम किया, कितनी थकान हुई। दूसरा हर दिन देखता है आज क्या नया सीखा। पहला थकान जमा करता है, दूसरा अनुभव। पैसा अनुभव के पास जाता है। एक व्यक्ति हर समय किसी न किसी से नाराज रहता है, सरकार से, सिस्टम से, मालिक से, परिवार से। दूसरा व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार करता है और खुद को बदलने पर काम करता है। पहला बाहर लड़ता है, दूसरा भीतर जागता है। पैसा बाहर की लड़ाई से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आता है। एक व्यक्ति हर दिन वही शब्द बोलता है, मेरे पास विकल्प नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं विकल्प बनाऊंगा। पहला मजबूरी में जीता है, दूसरा संभावना में। पैसा संभावना के साथ चलता है। एक दुकानदार ग्राहकों को मूर्ख समझता है, दूसरा दुकानदार ग्राहकों को समझता है। पहला चालाकी करता है, दूसरा भरोसा बनाता है। पैसा चालाकी से नहीं, भरोसे से बढ़ता है। एक व्यक्ति हर समय परिणाम की चिंता करता है, दूसरा व्यक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह उतर जाता है। पहला बेचैन रहता है, दूसरा उपस्थित। पैसा बेचैनी से दूर रहता है। एक और छोटा उदाहरण, एक व्यक्ति हर दिन वही काम करता है और उम्मीद करता है कि जीवन बदल जाएगा। दूसरा व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा बदलता है, सोच में, तरीके में, दृष्टि में। पहला इंतजार करता है, दूसरा निर्माण करता है। पैसा निर्माण करने वालों के साथ चलता है। एक व्यक्ति दूसरों को देखकर खुद को कम आंकता है, दूसरा व्यक्ति दूसरों को देखकर खुद को सीखने का अवसर देता है। पहला डर में सिकुड़ता है, दूसरा विस्तार में जाता है। पैसा विस्तार के साथ आता है। अब जरा इसे गहराई से समझिए। मेहनत जब मजबूरी बन जाती है तब वह जीवन को निचोड़ लेती है। मेहनत जब आनंद बन जाती है तब वह जीवन को निखार देती है। जो व्यक्ति केवल पेट भरने के लिए काम करता है वह बस जिंदा रहता है। जो व्यक्ति जाग कर काम करता है वह जीवन रचता है। पैसा जीवन रचना का परिणाम है, जीवन घिसाई का नहीं। एक व्यक्ति हर दिन कहता है काश मेरे पास ज्यादा संसाधन होते। दूसरा व्यक्ति पूछता है जो है उससे क्या किया जा सकता है। पहला कमी देखता है, दूसरा संभावना। पैसा संभावना देखने वालों के पास जाता है। एक व्यक्ति हर समय अपने अतीत को ढोता है, गलतियां, चोटें, पछतावे। दूसरा व्यक्ति अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। पहला बोझ उठाता है, दूसरा पंख उगाता है। पैसा पंखों के साथ उड़ता है। एक व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है, दूसरा व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने में। पहला थक जाता है, दूसरा मजबूत होता है। पैसा मजबूती के साथ ठहरता है। और अंत में यह समझना बहुत जरूरी है, पैसा कोई लक्ष्य नहीं है, पैसा जीवन की गुणवत्ता का संकेत है। जहां जीवन में स्पष्टता होती है वहां पैसा आता है, जहां जीवन में भ्रम होता है वहां पैसा फिसल जाता है। इसीलिए सवाल बदलना होगा। ये मत पूछिए मैं कितना कमा रहा हूं, ये पूछिए मैं कितना जागृत होकर जी रहा हूं। जिस दिन यह प्रश्न ईमानदारी से उठेगा उसी दिन मेहनत बोझ नहीं रहेगी और उसी दिन पैसा संघर्ष से नहीं, शांत समझ और स्वाभाविक प्रवाह से आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगा। पैसा मेहनत से नहीं आता है। यह बात जितनी बार सुनी जाए उतनी बार नई लगती है, क्योंकि यह वाक्य हमारी जड़ों में बैठे हुए विश्वास को हिला देता है। हम मानते आए हैं कि जितना अधिक खपेंगे उतना अधिक मिलेगा, लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि खपने वाले अधिक हैं और पाने वाले कम। एक छोटा सा उदाहरण और समझिए। एक व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठता है, देर रात तक काम करता है। वह कहता है मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि उसने पिछले साल क्या नया सीखा तो वह चुप हो जाता है।
दूसरा व्यक्ति उतने घंटे काम नहीं करता लेकिन हर महीने कुछ नया सीखता है, नई तकनीक, नया तरीका, नई समझ। पहला समय खर्च करता है, दूसरा समय को निवेश करता है। पैसा निवेश को पहचानता है। एक व्यक्ति हर काम में जल्दबाजी करता है, उसे लगता है कि तेज चलना ही सफलता है। दूसरा व्यक्ति धीरे चलता है लेकिन ध्यान से। पहला बार बार गिरता है, दूसरा स्थिर रहता है। पैसा स्थिरता से जुड़ा है, हड़बड़ी से नहीं। एक व्यक्ति हर दिन यही सोचता है, मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं मौका बनने लायक कैसे बनूं। पहला इंतजार करता है, दूसरा तैयारी करता है। पैसा तैयारी के पास जाता है। एक और बहुत साधारण उदाहरण, एक व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, काम ज्यादा है, पैसा कम है। दूसरा व्यक्ति उसी काम में यह खोजता है कि उसे बेहतर कैसे किया जाए। पहला शब्द खर्च करता है, दूसरा विचार। पैसा विचारों की ओर झुकता है। एक व्यक्ति हर दिन वही रास्ता चुनता है क्योंकि वही सुरक्षित लगता है। दूसरा व्यक्ति जोखिम नहीं, समझदारी से बदलाव करता है। पहला ठहर जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है। पैसा गति नहीं, दिशा देखता है। एक व्यक्ति हर दिन अपने दुखों को गिनता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन अपनी क्षमताओं को पहचानता है। पहला खुद को कमजोर मान लेता है, दूसरा खुद को तराशता है। पैसा तराशे हुए मन के पास जाता है। एक व्यक्ति हर असफलता को अपने व्यक्तित्व से जोड़ लेता है, मैं ही ऐसा हूं। दूसरा व्यक्ति असफलता को प्रक्रिया का हिस्सा मानता है, यह रास्ता नहीं था। पहला रुक जाता है, दूसरा रास्ता बदल लेता है। पैसा रास्ता बदलने वालों से डरता नहीं। एक व्यक्ति हर दिन दूसरों को दोष देता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन खुद से पूछता है, मैं क्या अलग कर सकता हूं। पहला बाहर उलझा रहता है, दूसरा भीतर स्पष्ट होता है। पैसा स्पष्ट मन के साथ चलता है। एक दुकानदार हर ग्राहक को केवल जेब की तरह देखता है, दूसरा दुकानदार ग्राहक को इंसान की तरह देखता है। पहला लेन देन करता है, दूसरा संबंध बनाता है। पैसा संबंधों में टिकता है। एक व्यक्ति हर समय थकान की बात करता है, दूसरा व्यक्ति ऊर्जा की देखभाल करता है नींद, भोजन, मन की शांति। पहला शरीर तोड़ता है, दूसरा शरीर संभालता है। पैसा स्वस्थ जीवन के साथ चलता है। एक व्यक्ति कहता है, मेरे पास संसाधन नहीं है, दूसरा कहता है, मेरे पास कल्पना है। पहला रुक जाता है, दूसरा रास्ता निकाल लेता है। पैसा कल्पना की ओर आकर्षित होता है। एक व्यक्ति हर दिन वही सवाल पूछता है, कितना मिलेगा। दूसरा व्यक्ति पूछता है, मैं कितना मूल्य दे सकता हूँ। पहला पाने में उलझा रहता है, दूसरा देने में। पैसा देने वालों के चारों ओर घूमता है। एक व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, दूसरा व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जीता है। पहला भविष्य खो देता है, दूसरा भविष्य गढ़ता है। पैसा वर्तमान में जागे हुए लोगों के साथ चलता है। अब जरा इसे भीतर तक समझिए। मेहनत तब फल देती है जब वह समझ के साथ जुड़ी हो। बिना समझ की मेहनत रेत में पानी डालने जैसी है। जब मन शांत होता है तब सही लोग मिलते हैं। जब मन साफ होता है तब सही मौके दिखते हैं। जब मन हल्का होता है तब सही निर्णय होते हैं और सही निर्णय ही पैसा खींचते हैं। एक व्यक्ति हर दिन खुद से लड़ता है, दूसरा व्यक्ति खुद को समझता है। पहला ऊर्जा नष्ट करता है, दूसरा ऊर्जा इकट्ठा करता है। पैसा ऊर्जा का सम्मान करता है। एक व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है, दूसरा व्यक्ति खुद को निखारने में। पहला थक जाता है, दूसरा निखर जाता है। पैसा निखरे हुए जीवन से जुड़ता है। याद रखिए, पैसा भाग्य का खेल नहीं है, पैसा जीवन की गुणवत्ता का प्रतिबिंब है। जहां जीवन अव्यवस्थित है वहां पैसा टिकता नहीं। जहां जीवन सजग है वहां पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा काम ज्यादा करना नहीं है, सबसे बड़ा काम जाग कर करना है। जिस दिन मेहनत मजबूरी नहीं, चयन बन जाएगी। जिस दिन काम बोझ नहीं, अभिव्यक्ति बन जाएगी। उस दिन पैसा संघर्ष से नहीं, शांत, सहज और स्वाभाविक प्रवाह से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और तब आप समझेंगे, पैसा मेहनत से नहीं आता है, पैसा उस मन के पास आता है जो जाग चुका होता है।
पैसा मेहनत से नहीं आता है। और जब यह बात भीतर उतरने लगती है तब जीवन के कई भ्रम अपने आप टूटने लगते हैं, क्योंकि तब यह साफ दिखने लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज़्यादा थके हुए हैं और सबसे शांत लोग ही सबसे स्थिर दिखाई देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और समझिए। एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर वही काम करता है, वही तरीका, वही सोच। वह कहता है मेरे पास समय नहीं है सोचने का, मुझे काम करना है। दूसरा व्यक्ति रोज थोड़ा सा समय रुककर सोचता है क्या यह तरीका आज भी सही है। पहला काम में डूबा रहता है, दूसरा दिशा में। पैसा दिशा वालों के पास जाता है। एक व्यक्ति हर दिन अपने डर के अनुसार निर्णय लेता है, डर कि कहीं नौकरी न चली जाए, डर कि कहीं नुकसान न हो जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा व्यक्ति डर को देखता है लेकिन निर्णय समझ से लेता है। पहला सुरक्षित रहते रहते सीमित हो जाता है, दूसरा जागरूक रहते रहते आगे बढ़ता है। पैसा डर के साथ नहीं चलता। एक और साधारण उदाहरण, एक व्यक्ति हर दिन वही बातें दोहराता है, आजकल कुछ नहीं रखा, सब खराब हो गया है। दूसरा व्यक्ति देखता है इस बदलाव में क्या अवसर छुपा है। पहला अतीत से चिपका रहता है, दूसरा वर्तमान में उतर जाता है। पैसा वर्तमान के साथ चलता है, अतीत के साथ नहीं। एक व्यक्ति हर समय खुद की तुलना दूसरों से करता है, दूसरा व्यक्ति खुद की तुलना सिर्फ खुद से करता है, कल और आज के बीच। पहला जलता है, दूसरा बढ़ता है। पैसा बढ़ने वालों के पास ठहरता है। एक व्यक्ति काम करते समय मन ही मन शिकायत करता रहता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम में पूरा डूब जाता है। पहला काम से भागता है, दूसरा काम में खो जाता है, और जहां खोना होता है वहीं कुछ नया जन्म लेता है। एक बहुत साधारण बात, एक व्यक्ति हर दिन अपने शरीर को नज़रअंदाज करता है, नींद कम, भोजन अस्त व्यस्त, मन बेचैन। दूसरा व्यक्ति शरीर और मन दोनों की देखभाल करता है। पहला जल्दी टूट जाता है, दूसरा लंबी दौड़ के लिए तैयार रहता है। पैसा लंबी दौड़ के साथ चलता है। एक व्यक्ति हर असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, दूसरा व्यक्ति असफलता को अनुभव बना लेता है। पहला खुद को सीमित करता है, दूसरा खुद को विस्तार देता है। पैसा विस्तार से जुड़ा है। एक व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, दूसरा व्यक्ति सही होने से ज्यादा सच्चा होने में। पहला अहंकार में फंसता है, दूसरा सीख में खुलता है। पैसा खुले मन को पहचानता है। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति कहता है मेरे पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, दूसरा कहता है मैंने हर अनुभव को गुरु बना लिया। पहला शिकायत करता है, दूसरा कृतज्ञ होता है। पैसा कृतज्ञता के साथ सहज होता है। एक व्यक्ति हर दिन यही चाहता है कि कोई उसे बचा ले, दूसरा व्यक्ति हर दिन खुद को सक्षम बनाने पर काम करता है। पहला आश्रित रहता है, दूसरा आत्मनिर्भर। पैसा आत्मनिर्भरता की ओर खींचता है। एक व्यक्ति हर दिन वही सवाल पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? दूसरा व्यक्ति पूछता है, मैं क्या बन रहा हूँ? पहला परिणाम में अटका रहता है, दूसरा प्रक्रिया में। पैसा प्रक्रिया के साथ आता है। अब जरा गहराई से देखिए, मेहनत जब डर से होती है तो वह गुलामी बन जाती है, मेहनत जब समझ से होती है तो वह साधना बन जाती है। जो व्यक्ति केवल पेट भरने के लिए जीता है वह जीवन को बोझ बना लेता है। जो व्यक्ति जाग कर जीता है वह हर काम में अर्थ खोज लेता है। पैसा अर्थ के पीछे चलता है, अर्थहीन भागदौड़ के पीछे नहीं। एक व्यक्ति हर दिन खुद से लड़ता है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। दूसरा व्यक्ति खुद को देखता है, समझता है। पहला टूटता है, दूसरा शांत होता है। पैसा शांति में ठहरता है। एक व्यक्ति हर दिन कहता है मेरे हालात ऐसे हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं हालातों में ऐसा बन सकता हूँ। पहला परिस्थिति से हार मान लेता है, दूसरा खुद को तैयार करता है। पैसा तैयारी को पहचानता है। एक व्यक्ति हर दिन वही गलती दोहराता है और उसे मेहनत कहता है, दूसरा व्यक्ति गलती को पहचान कर तरीका बदलता है। पहला चक्कर में घूमता रहता है, दूसरा रास्ता बना लेता है। पैसा रास्ता बनाने वालों के साथ चलता है और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है। पैसा कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर की स्थिति का विस्तार है।
भीतर भ्रम होगा तो बाहर संघर्ष होगा, भीतर स्पष्टता होगी तो बाहर अवसर दिखेंगे। इसलिए जीवन में सबसे ज़रूरी काम यह नहीं है कि आप कितना कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप किस अवस्था में कर रहे हैं। जब अवस्था बदलती है तो वही मेहनत नया रंग ले लेती है। वही काम साधारण नहीं रहता, वह अर्थपूर्ण हो जाता है। और तब बिना शोर के, बिना भाग दौड़ के पैसा जीवन में ऐसे आने लगता है जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है। क्योंकि तब मेहनत अकेली नहीं होती, उसके साथ जागृत चेतना चल रही होती है। पैसा मेहनत से नहीं आता है, और जब यह बात भीतर उतरने लगती है तब जीवन के कई भ्रम अपने आप टूटने लगते हैं। क्योंकि तब यह साफ दिखने लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज़्यादा थके हुए हैं, और सबसे शांत लोग ही सबसे स्थिर दिखाई देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और समझिए। एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर वही काम करता है, वही तरीका, वही सोच। वह कहता है मेरे पास समय नहीं है सोचने का, मुझे काम करना है। दूसरा व्यक्ति रोज थोड़ा सा समय रुककर सोचता है क्या यह तरीका आज भी सही है। पहला काम में डूबा रहता है, दूसरा दिशा में। पैसा दिशा वालों के पास जाता है। एक व्यक्ति हर दिन अपने डर के अनुसार निर्णय लेता है, डर कि कहीं नौकरी न चली जाए, डर कि कहीं नुकसान न हो जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा व्यक्ति डर को देखता है लेकिन निर्णय समझ से लेता है। पहला सुरक्षित रहते रहते सीमित हो जाता है, दूसरा जागरूक रहते रहते आगे बढ़ता है। पैसा डर के साथ नहीं चलता। एक और साधारण उदाहरण, एक व्यक्ति हर दिन वही बातें दोहराता है, आजकल कुछ नहीं रखा, सब खराब हो गया है। दूसरा व्यक्ति देखता है इस बदलाव में क्या अवसर छुपा है। पहला अतीत से चिपका रहता है, दूसरा वर्तमान में उतर जाता है। पैसा वर्तमान के साथ चलता है, अतीत के साथ नहीं। एक व्यक्ति हर समय खुद की तुलना दूसरों से करता है, दूसरा व्यक्ति खुद की तुलना सिर्फ खुद से करता है, कल और आज के बीच। पहला जलता है, दूसरा बढ़ता है। पैसा बढ़ने वालों के पास ठहरता है। एक व्यक्ति काम करते समय मन ही मन शिकायत करता रहता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम में पूरा डूब जाता है। पहला काम से भागता है, दूसरा काम में खो जाता है, और जहां खोना होता है वहीं कुछ नया जन्म लेता है। एक बहुत साधारण बात, एक व्यक्ति हर दिन अपने शरीर को नज़रअंदाज करता है, नींद कम, भोजन अस्त व्यस्त, मन बेचैन। दूसरा व्यक्ति शरीर और मन दोनों की देखभाल करता है। पहला जल्दी टूट जाता है, दूसरा लंबी दौड़ के लिए तैयार रहता है। पैसा लंबी दौड़ के साथ चलता है। एक व्यक्ति हर असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, दूसरा व्यक्ति असफलता को अनुभव बना लेता है। पहला खुद को सीमित करता है, दूसरा खुद को विस्तार देता है। पैसा विस्तार से जुड़ा है। एक व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, दूसरा व्यक्ति सही होने से ज्यादा सच्चा होने में। पहला अहंकार में फंसता है, दूसरा सीख में खुलता है। पैसा खुले मन को पहचानता है। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति कहता है मेरे पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, दूसरा कहता है मैंने हर अनुभव को गुरु बना लिया। पहला शिकायत करता है, दूसरा कृतज्ञ होता है। पैसा कृतज्ञता के साथ सहज होता है। एक व्यक्ति हर दिन यही चाहता है कि कोई उसे बचा ले, दूसरा व्यक्ति हर दिन खुद को सक्षम बनाने पर काम करता है। पहला आश्रित रहता है, दूसरा आत्मनिर्भर। पैसा आत्मनिर्भरता की ओर खींचता है। एक व्यक्ति हर दिन वही सवाल पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? दूसरा व्यक्ति पूछता है, मैं क्या बन रहा हूं? पहला परिणाम में अटका रहता है, दूसरा प्रक्रिया में। पैसा प्रक्रिया के साथ आता है। अब जरा गहराई से देखिए, मेहनत जब डर से होती है तो वह गुलामी बन जाती है, मेहनत जब समझ से होती है तो वह साधना बन जाती है। जो व्यक्ति केवल पेट भरने के लिए जीता है वह जीवन को बोझ बना लेता है। जो व्यक्ति जाग कर जीता है वह हर काम में अर्थ खोज लेता है। पैसा अर्थ के पीछे चलता है, अर्थहीन भागदौड़ के पीछे नहीं। एक व्यक्ति हर दिन खुद से लड़ता है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से।
दूसरा व्यक्ति खुद को देखता है, समझता है। पहला टूटता है, दूसरा शांत होता है। पैसा शांति में ठहरता है। एक व्यक्ति हर दिन कहता है मेरे हालात ऐसे हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं हालातों में ऐसा बन सकता हूँ। पहला परिस्थिति से हार मान लेता है, दूसरा खुद को तैयार करता है। पैसा तैयारी को पहचानता है। एक व्यक्ति हर दिन वही गलती दोहराता है और उसे मेहनत कहता है, दूसरा व्यक्ति गलती को पहचान कर तरीका बदलता है। पहला चक्कर में घूमता रहता है, दूसरा रास्ता बना लेता है। पैसा रास्ता बनाने वालों के साथ चलता है और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है। पैसा कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर की स्थिति का विस्तार है। भीतर भ्रम होगा तो बाहर संघर्ष होगा, भीतर स्पष्टता होगी तो बाहर अवसर दिखेंगे। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी काम यह नहीं है कि आप कितना कर रहे हैं, सबसे जरूरी काम यह है कि आप किस अवस्था में कर रहे हैं। जब अवस्था बदलती है तो वही मेहनत नया रंग ले लेती है। वही काम साधारण नहीं रहता, वह अर्थपूर्ण हो जाता है। और तब बिना शोर के, बिना भाग दौड़ के पैसा जीवन में ऐसे आने लगता है जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है। क्योंकि तब मेहनत अकेली नहीं होती, उसके साथ जागृत चेतना चल रही होती है। पैसा मेहनत से नहीं आता है, यह कहना मेहनत को छोटा करना नहीं है, बल्कि जीवन को बड़ा करना है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जागृति ज़रूरी है। क्योंकि बिना जागे किया गया हर प्रयास सिर्फ शरीर को थकाता है, जीवन को नहीं बदलता। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल करने वाला नहीं है बल्कि देखने वाला भी है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब वह अपने काम को बोझ नहीं साधना बना लेता है, जब वह परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में उतर जाता है, जब वह डर से नहीं समझ से निर्णय लेने लगता है, तब उसकी वही मेहनत फल देने लगती है जो पहले व्यर्थ लगती थी। पैसा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। भीतर शांति होगी तो बाहर व्यवस्था बनेगी, भीतर स्पष्टता होगी तो बाहर अवसर दिखेंगे, भीतर साहस होगा तो बाहर रास्ते खुलेंगे। इसलिए जीवन से लड़िए मत, उसे समझिए। खुद को घिसिए मत, खुद को जगाइए। क्योंकि जागा हुआ इंसान कम मेहनत में भी गहराई पैदा कर लेता है और वही गहराई समृद्धि को जन्म देती है। यही संदेश है। मेहनत छोड़नी नहीं है, लेकिन अंधी मेहनत से बाहर आना है। मेहनत में होश जोड़ना है, काम में प्रेम जोड़ना है और जीवन में अर्थ जोड़ना है। यदि यह विचार आपको भीतर तक छू गया हो, यदि आपको लगा हो कि यह बात सिर्फ सुनने की नहीं जीने की है, तो भक्ति प्रवाह चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन को बदलने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपको क्या समझ आया, किस बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया और जीवन में आप क्या बदलना चाहते हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई जागृति और एक नए दृष्टिकोण के साथ।